आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड्डू कॉम्पिटिटिव गुरारू पर। दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़े। आज हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या पार्ट 1। जो भी आज वीडियो बनेगा पार्ट 1 वीडियो बनेगा नंबर ऑफ जीरो का। इसमें शून्य की संख्या से मतलब होगी। इसमें ढेर सारा सवाल पूछता है, बहुत तरह तरह की सवाल रहेगी, और जो भी सवाल रहेगा उसमें सिर्फ आपको मतलब रहेगा शून्य की संख्या से। तो सारे सवाल को आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब शून्य की संख्या 2 और 5 मिलकर शून्य बनता है। कहने का मतलब है कि शून्य आखिर बनता है तो कैसे बनता है। तो 2 और 5 गुना में अगर 2 और 5 रहेगा तभी शून्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर 2 के साथ कोई और अंक रहता है और उसमें 5 नहीं रहेगा तो शून्य नहीं बनेगा। 5 के साथ कोई और अंक रहता है और उसमें 2 नहीं है तो शून्य नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 मिलकर शून्य बनता है। जितने 5 और 2 का जोड़ा पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। कहने का मतलब है कि 5 और 2 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। यानी यहां पर देखा जाए तो 2 गुने 5, इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। इसमें शून्य की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कै गो हो गया? एगो हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 2 इसमें कै गो है? एगो। 5 इसमें कै गो है? एगो। तो 2 और 5 का जोड़ी कै गो बना? एगो बना। तो इसमें शून्य की संख्या कै गो होगी? एगो होगी। यानी 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। यानी 2 के साथ 5 और 5 के साथ 2 रहेगा तभी शून्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगी। अब इसका जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। यानी सीधा सीधी अगर देखा जाए तो 2 के साथ 5 है तो शून्य बन रहा है, यानी 5 के साथ 2 रहेगा तो शून्य बनेगा। यानी इसमें सीधा अगर देखा जाए तो अगर लड़का के साथ अगर लड़की रहेगी तभी शादी होगी, यानी लड़की के साथ लड़का होगा तभी शादी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे भी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में शादी की संख्या न के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2 और 5 है तो यहाँ पर शून्य की संख्या होगी। यहाँ पर 2 और 5 एगो है, यानी एगो जोड़ी बन रहा है तो शादी की संख्या शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 10 गो है और 5 15 गो है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी 2 इसमें कितना है? 10 गो। 5 इसमें क्या गो है? 15 गो। तो 2 और 5 का जोड़ी कितना बनेगा? यानी 2 10 गो है और 5 15 गो है, तो इसमें जोड़ी 10 गो बनेगा। 10 जोड़ी बनेगा तो शून्य की संख्या कितना होगी? 10 गो होगी। इसमें शून्य की संख्या क्या हो गया? 10 गो होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही आपकी शून्य की संख्या होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 13 गो है और 5 12 गो है, तो दोनों के 2 और 5 का जोड़ी कै गो बनेगा? 12 गो बनेगा। तो इसमें शून्य की संख्या कै गो होगी? तो 12 गो होगी। यानी 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा, इसमें जो भी मतलब रहेगा 2 और 5 से रहेगा, यानी 2 और 5 का जितना जोड़ी होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। 2 इसमें 13 गो है, इसमें 5 12 गो है, तो जोड़ी अगर देखा जाए तो कै गो होगा? ये दोनों का जोड़ी कै गो बनेगा? 12 गो। तो शून्य की संख्या भी कै गो होगा? 12 गो होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग छोटा छोटा सवाल को सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने बताया कि 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 के पावर 43 है और 5 के पावर 35 है। और हमने ये भी बताया कि 2 और 5 के अलावा कोई और रहेगा तो उसके साथ जीरो की संख्या नहीं बनेगी। यहाँ पर देखा जाए तो 2 के पावर 43 और 5 के पावर 35 है, तो यहाँ पर जोड़ी अगर बनाएंगे तो कै गो जोड़ी बनेगा? 2 और 5 के कै गो जोड़ी होगा? तो 2 और 5 का अगर जोड़ी देखा जाए तो 35 गो होगा। यानी इसमें 2 और 5 में अगर कम संख्या, जिसका कम संख्या रहेगा उतना ही
जोड़ी बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या 35 गो है, और 2 की संख्या कै गो है 43 गो है, जोड़ा कै गो बनेगा 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा तो 35 गो। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 35 गो। यानी सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि किसी कस्बे में अगर लड़का की संख्या 40 है और किसी दूसरे कस्बे में अगर लड़की की संख्या देखा जाए 30 है और लड़का लड़की को अगर शादी करवाना है तो शादी की संख्या टोटल कितनी होगी। तो लड़का की संख्या अगर 30 है, सॉरी 40 है और लड़की की संख्या 30 है, तो यहाँ पर लड़का लड़की की संख्या यानी जोड़ी जो भी बनेगा लड़का लड़की के 30 गो के बनेगा, यानी शादी की संख्या कै गो होगी 30 गो होगी। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो 2 43 गो है और 5 35 गो है, तो दोनों का जो भी जोड़ी बनेगा वो कै गो जोड़ी बनेगा 35 गो। यानी यहाँ पर देखा जाए तो शून्य की संख्या कै गो होगी 35 गो होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 कै गो है 45 गो, 2 कै गो है 40 गो, जोड़ी कै गो 40 गो, शून्य की संख्या कै गो 40 गो होगी। अब यहाँ पर अगला देखा जाए तो 2 के पावर 40 है और 3 के पावर 15 है। आप बताइए यहाँ पर शून्य की संख्या बनेगी, ना तो ये लड़के हैं ना तो ये लड़की है, तो बताइए इसके साथ शादी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ ना तो 5 ही है, 2 है लेकिन 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर शून्य की संख्या एक भी नहीं होगा। तो इसको आप उतार सकते हैं। अगला सवाल है कि 3 के पावर 5 गुने 20 के पावर 10 गुने 25 के पावर 13 गुने 50 के पावर 10 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारा का गुना करना बहुत मुश्किल है। तो हमने बताए कि शून्य की संख्या तभी बनेगा जब 2 और 5 की जोड़ी बनेगा, यानी 2 और 5 का जितना पेयर या जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। तो इसमें वैसा अंक वैसा संख्या को फैक्टर तोड़ेंगे जिसमें आपको 2 और 5 मिले। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 3 में ना 2 है ना 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो 2 है ना तो 5 इससे मिलने वाला है। इसमें अगर इसको 20 को अगर तोड़ते हैं तो आपको 2 और 5 मिलने वाला चांस है। अगर तोड़ के देख लीजिए, तोड़ते हैं तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे 2 से तो 10, फिर तोड़ेंगे तो 5, यानी 5, यानी सबके पावर कितना हो जाएगा 10। यानी इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इसमें 2 नहीं 5 तो मिल रहा है, यानी 5 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 13। इसको भी अगर तोड़ेंगे 50 के पावर 10 के अगर तोड़ते हैं तो 2 से इसको फैक्टर में तोड़ेंगे 2 से, फिर 25 हो गया, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से, यानी इस पर पावर कितना हो गया 10। पावर जो है एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 ये पावर जो 10 है के लिए भी है, ये भी 2 के लिए है और ये 5 के लिए भी है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10 गुने, और इसमें भी देखा जाए तो 5 के पावर 13, और इसमें अगर देखा जाए तो 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10, यानी अब इसमें देखा जाए तो 2 कै गो है और 5 कै गो है। तो 2 के संख्या अगर बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है जुटता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का बेस सेम है 2 वाला, ऐसा गुना में है तो 2 के बेस सेम है तो उसका पावर को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 कै गो है 10 गो, ये भी 10 गो, तो 10 10 कितना हो गया 20। इसमें अगर 2 देखा जाए तो 10 गो है, यानी यहाँ पर 2 टोटल क्या हो गया 10 10 20 और 20 और 10 30। और इसमें अगर देखा जाए तो 5 कै गो है 10 गो, इसमें 5 कै गो है 13 गो, इसमें भी 5 13 गो है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13 13 कितना हो गया 26 और 10 आपका हो गया 36। और यहाँ पर अगर 5 देखा जाए तो 10 10 20, यानी 36 और 20 कितना हो गया 56 गो, यानी 5 के पावर कितना हो गया 56 गो हो गया। और यहाँ 2 के पावर कै गो हो गया 30 गो हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 का जोड़ी कै गो बनेगा तो 30 गो बनेगा। तो 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही आपके शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 5 का जोड़ी 30 गो बन रहा है, तो पूरे गुना कीजिएगा तो गुना करने पर जो अंत में आएगा उसमें टोटल जो शून्य की संख्या होगी वो कै गो होगा 30 गो। तो ये था सवाल। इसी तरह से और सवाल होगी। अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल है इतना के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे।
अब बताइए, हमने बताया कि 0, 2 और 5 मिलकर बनता है, तो इसमें हमको 2 और 5 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। यानी 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। तो इसमें वैसा संख्या को फैक्टर करना है जिसमें 2 और 5 मिले, जिसमें 2 और 5 नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। जैसे इसमें 17 में अगर 17 को तोड़ेंगे तो ना तो 2 ही मिलेगा और ना ही 5, इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 25 में अगर देखा जाए तो इसमें 5 मिलने वाला है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 में कितना हो जाएगा 13, यानी 13 जो पावर है ये दोनों के लिए है। इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें 2 और 5 मिलने के चांस है। अगर इसको 2 से तोड़ेंगे फिर 5 फिर 5, पावर में कितना हो जाएगा 16। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें भी 2 मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो 32 है, तो हम डायरेक्ट 2 के पावर 5 लिखेंगे और इसके पावर में कितना है 6, यानी 2 के पावर 5 का मान 32 होता है और यहाँ पहले से पावर में कितना था 6। इसको भी अगर तोड़ के देखते हैं तो 2 फिर 2 से फिर 2 से लगाएंगे तो हो गया 30, फिर 3 से फिर कितना 5, यानी पावर में कितना हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि 2 कैगो है और 5 कैगो है, बस 2 और 5 को काउंट करके लिखना है हमको। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बार एक स्टेप और बढ़ जाता है, 5 के पावर 13 गुने 5 के पावर 13, सब गुना में तो गुना में लिखेंगे। इसमें 2 कैगो 2 लिखेंगे, कैगो 16, 5 16 और 5 के पावर 16 गुने, और यहाँ पर देखा है डबल पावर है तो गुना हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 30 गुने, यहाँ पर देखा जाए तो ये पावर सबके लिए है, तो यहाँ 2 के पावर 13 गुने 2 के पावर 13 गुने, क्योंकि 3 नहीं लेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं है, 5 लेंगे, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 13। अब इसमें देखा जाए कि 2 कैगो है 5 कैगो है तो सबसे पहले 5 वाला काउंट करेंगे, गुना में है और बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 5 13 को है, ये भी 13 13 13 26, 26 और 16, यानी 26 और 16 देखा जाए तो 42 42 को हो गया, यानी 26 और 16 कितना 42 42 और 16 58, और यहाँ पर भी देखा जाए तो 5 क्या हुआ है 13 को है, तो 58 और 13 क्या हो गया, यानी 71 को। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 5 की संख्या कितना है 71 को, और यहाँ पर 2 की संख्या काउंट कर लेते हैं तो 2 क्या हुआ 16 को, इसमें 2 क्या हुआ 30 को, तो 30 और 16 कितना हो गया 30 और 16 हो गया आपको कितना 46, और यहाँ पर 2 देखा जाए तो 46 और 13 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यानी 9 5 59 को। यहाँ पर भी 13 है, 2 क्या हुआ है 13 को है, तो 59 में 13 जोड़ेंगे तो 12 7, यानी 2 देखा जाए तो क्या हो गया 72 को हो गया। यानी टोटल अगर 2 की संख्या देखा जाए तो 72 को, 5 की संख्या देखा जाए तो कितना हो गया 71। अब बताइए कि यहाँ पर 5 के पावर 71 और 2 के पावर 72 जोड़ी क्या को बनेगा तो 71 को बनेगा। अगर जोड़ी 71 को बनेगा तो शून्य की संख्या भी कितना होगी 71 को होगी। तो इस तरह से आपका सवाल, इसमें बहुत तरह के सवाल है। अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल है 27 गुने 25 गुने 12 गुने इतना इतना के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। इन सारा को गुना करना बहुत ही मुश्किल है। हमने बताया कि पूरे टोटल के गुना करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको 2 और 5 मिलेगा उसको सबसे पहले ढूंढ लेना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 27 है, 27 में 2 और 5 मिलने वाला नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं। 25 अगर देखा जाए तो 25 में आपको मिलने वाला है 5, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें 5 कै को मिलेगा 2 को मिलेगा। इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इसमें मिलने वाला है 2, 2 गुने 2 गुने 3। इसको भी तोड़ा जाए तो आपको 5 वाला है, 5 गुने 5 गुने 3। अगर इसको तोड़ा जाए तो 2 कै को हो जाएगा 5 को हो जाएगा। लिख दे रहा है 95 के तोड़ेंगे तो 5 गुने 19। और हमने बताए कि 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 कै को है 2 गो,
यहाँ पर भी 5 क्या है 2 गो, और यहाँ पर 5 क्या है 1 गो, यानी 2 2 4 और 1 यहाँ 5, यानी 5 की संख्या कितना हो गया 5 गो। और 2 की संख्या अगर देखा जाए तो 2 1 1 2 और यहाँ 2 की संख्या क्या है 5 गो, यानी टोटल 2 की संख्या कितना हो गया 7 गो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 और 2 का जोड़ी कितना बन रहा है 5 गो, तो शून्य की संख्या कितना होगी 5 गो होगी। अगला सवाल है 24 गुने 18 गुने 14 गुने 19 गुने 28, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। अगर इसमें तोड़ेंगे तो 2 मिलने वाला है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 मिलने वाला है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अगर इसमें भी अगर देखा जाए तो 2 गुने 7, इसमें तोड़ेंगे तो ना तो 2 मिलेगा नहीं 5, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। अगर इसमें देखा जाए तो इसके गुना में कहीं आपको 5 नहीं मिल रहा है, 2 की संख्या मिल रही है लेकिन 5 की संख्या इसमें कहीं आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर 5 रहेगा तभी शून्य बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 2 है, तो 2 है तो 5 है ही नहीं, तो शून्य कहाँ से बनेगी। यानी इसमें अगर देखा जाए तो शून्य की संख्या एक भी नहीं बनेगा। अगर देखा जाए तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो ये थे आपका नंबर ऑफ 0। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, और इसमें बहुत तरह के और सवाल है, इसलिए इस वीडियो को जितना आप शेयर या लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।